आपका स्वागत है। आज के चक्रव्यूह में हम आत्मनिर्भर भारत की चर्चा करेंगे। सभी देशवासियों को आदरपूर्वक नमस्कार। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर। दोस्तों, राजनीति में एक नशा दूसरी बार नहीं चढ़ता, इसलिए हर बार नए नशीले पदार्थ की जरूरत पड़ती है। जैसे आरंभ में सबका साथ और सबके विकास की घोषणा की गई, परंतु मोहम्मद अखलाक और उसके बाद होने वाली मॉब लिंचिंग की घटनाओं में कातिलों को पहले सुरक्षा प्रदान की गई और उसके बाद उनकी महिमा मंडन किया गया। इससे यह सिद्ध हो गया कि सबका साथ और सबका विकास संभव नहीं है। तब उसे भूलकर अच्छे दिन आने वाले हैं पर जोर दिया जाने लगा। नोटबंदी के बाद आम लोगों को पता चल गया कि अब अच्छे दिन कभी नहीं आएंगे, और जीएसटी के बाद तो राज्य सरकारों को भी मालूम हो गया कि उनके बहुत बुरे दिन आ चुके हैं। इसलिए अब आत्मनिर्भर भारत की पुड़िया छोड़ी गई है। बात कहीं से भी शुरू हो, तान आत्मनिर्भर भारत पर आकर टूटती है। रक्षा मंत्री का कोई निर्णय हो या गृह मंत्री का शुभ संदेश, इसमें प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत का उल्लेख जरूर होता है। हालांकि हमारे गृह मंत्री को आत्मनिर्भर भारत बोलने में कितनी परेशानी होती है, आप खुद सुनिए। विजयी होकर आत्म भारत निर्माण के ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के अंदर हम जरूर सफल। हाँ तो दोस्तों, आपने देखा कि जो शब्द बोलना इतना कठिन हो वो काम करना कितना मुश्किल होगा। खैर, शाहजी की राजनीति तो जुमलों से चलती है, इसमें कुछ करने का बहुत अधिक महत्व नहीं होता। प्रधानमंत्री स्वतः उठते बैठते लाल किला के भाषण समेत हर अवसर पर आत्मनिर्भर भारत की माला जपते रहते हैं। अब की बार 30 अगस्त को अपने मन की बात में भी उन्होंने खेल खिलौनों के बीच आत्मनिर्भर भारत का राग शुरू कर दिया, परंतु संयोग से उसी दिन दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पाखंडी नारे की पोल खोल दी। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि अगर सरकार लोकल एंटरप्रेन्योर को प्रमोट नहीं कर सकती तो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर होने के दावे पाखंड लगते हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि एक तरफ सरकार मेक इन इंडिया की बात करती है, दूसरी तरफ ऐसे टेंडर जारी करती है जिससे छोटे संस्थान रेस से बाहर हो जाते हैं। अदालत ने अपनी टिप्पणी में कहा, इससे ज्यादा चिढ़ होती है कि अगर आप इन लोगों यानी छोटी कंपनियों को बाहर ही करना चाहते हैं तो साफ कह दीजिए। अपने भाषणों में इतना पाखंडी मत होइए। आपका राजनीतिक नेतृत्व तो मेक इन इंडिया की बात करता है, आत्मनिर्भर भारत की बात करता है, वो लोकल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने की बात करते हैं, लेकिन आपके काम आपकी बात से मेल नहीं खाते। आप पूरी तरह से पाखंड कर रहे हैं। दोस्तों, हमें याद रखना चाहिए कि कोई देश केवल भाषणबाजी से विश्व गुरु नहीं बन जाता और न किसी देश में आत्मनिर्भरता घोषणाओं से आती है। जब तक चीन ने सीमा में घुसपैठ नहीं की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति से लेकर योगा दिवस की चटाई तक सब कुछ चीन से आता था। हालांकि मेक इन इंडिया के नाम पर मूर्ख बनाने का धंधा उस समय भी जोरों शोर से चल रहा था। अब चीन का बहिष्कार करने के लिए आत्मनिर्भरता का नारा लगाया जा रहा है, लेकिन चीन को छोड़कर दूसरे देशों का जो माल आयात किया जा रहा है उस पर लेबल कुछ भी लगा हुआ हो, या तो उसका उत्पादन चीन में होता है या उसमें उपयोग किए जाने वाले कलपुर्जे चीन में बनते हैं। इसलिए कि चीन ने पिछले 30 सालों में वो क्षमता अपने अंदर पैदा की है
कि सारी दुनिया उस पर निर्भर करने लगी है। हमारे प्रधान सेवक पिछले 6 सालों से इसका केवल चूरन दे देकर लोगों का दिल बहला रहे हैं। प्रधान जी को याद रखना चाहिए कि आविष्कार के बिना बहिष्कार संभव नहीं है। किसी देश में आविष्कार का एक मापदंड उसके पेटेंट और ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन भी है। आइए देखें कि इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत कहां खड़ा है। आप इस चित्र को देखें। 2019 में कुल 2,65,800 पेटेंट रजिस्टर हुए और इसमें भारत का योगदान केवल 2053 था, यानी 0.01 से भी कम। और अगर हम अपनी तुलना चीन से करें तो चीन के 58,990 के मुकाबले, जो 20% से ज्यादा है, भारत केवल 3% है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि R&D पर भारत में GDP का केवल 0.7% खर्च होता है। अब अगर हम R&D पर इतना कम खर्च करेंगे तो उसका परिणाम वही निकलेगा जो निकल रहा है। अब हम देखें ट्रेडमार्क की ओर। 2019 में कुल 21,807 ट्रेडमार्क रजिस्टर हुए। इसमें भारत के केवल 3 थे, यानी जितना GDP का परसेंटेज हमने खर्च किया उतना ही 0.07% हमारा योगदान ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन में है। अब अगर किसी देश का ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन इतना कम हो, अगर उस देश में पेटेंट इतने कम रजिस्टर किए जाएं और फिर भी वहां उठते बैठते आत्मनिर्भरता के नारे लगाए जाएं, तो वो देश आत्मनिर्भर नहीं बनेगा। दोस्तों, आज शुरुआत में हमने आपको ये बताया था कि दिल्ली की हाई कोर्ट ने किस प्रकार आत्मनिर्भर भारत की घोषणा को पाखंड कह दिया। अब विदा लेने से पूर्व ये बताते चलें कि प्रधान जी के आत्मनिर्भर भारत पर देश की जनता का विश्वास भी उठ रहा है। वो समझ गए हैं कि अब सरकार से किसी मदद की उम्मीद करना फजूल है। बुरे वक्त में आम लोग तो दूर, राज्य सरकार भी केंद्र से किसी सहायता की अपेक्षा नहीं कर सकती, और अगर वह ऐसा करेगी तो उसको वही जवाब मिलेगा कि आप हमारे पास मत आइए, आत्मनिर्भर बनिए। मोदी युग में आत्मनिर्भर भारत का यही अर्थ है। हाँ तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की समीक्षा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। हम बहुत जल्द किसी नए विषय के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।